Now we will discuss the short questions of the chapter. So the first question is, what are the hydrothermal vent? Hydrothermal vent basically ये आपके पास उन जगहों को कहते हैं जिनको हम हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता था और वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो उन्होंने जो था सबसे पहले अपनी लाइफ का जो था वो स्टार्ट किया था. सेकेंड है, स्टेट द एंडोसिम्बायोसिस हाइपोथेसिस. तो एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस जो थी बेसिकली इसमें ये हुआ था कि एक लार्ज ऑर्गेनिज्म ने जो था वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो था वो इनगल्फ किया, लेकिन इनडाइजेस्ट करने के बजाय अपनी बॉडी में स्पेस दे दी और उनकी जो सिम्बायोसिस थी उसने यूकैरियोटिक सेल्स को जो था वो इवॉल्व करवाया. थर्ड है, डिफाइन पॉपुलेशन जेनेटिक्स. किसी भी पॉपुलेशन की जो जीन्स को जेनेटिक मेकअप को स्टडी करने के लिए, जीन पूल को स्टडी करने के लिए हम लोग जिसको यूज करते हैं उसको पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं. क्वेश्चन 4 है, हाउ डज अ फॉसिल रिकॉर्ड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. अब जो फॉसिल्स होते हैं वो बेसिकली रिमेन्स एंड ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं. उनकी वजह से हम लोगों को उनके बोन स्ट्रक्चर्स या उनके जो फॉसिल रिकॉर्ड होते हैं उससे पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले कैसे था दिखने में और अब जो है वो कैसे चेंज हो गया. एंड देन उसकी जो फॉसिल रिकॉर्ड यानी कि फॉसिल जिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं अर्थ रॉक के, वो लेयर जो होते हैं वो हमें आइडिया देते हैं कि ये फॉसिल जो है वो कितना ज़्यादा पुराना है. फिफ्थ है, एक्सप्लेन द टर्म होमोलॉजी विद द सुटेबल आंसर. होमोलॉजी जो होते हैं वो आपके शेयर एंसेस्टर पेयर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं एंड अ पेयर ऑफ स्पीशीज के अंदर, यानी कि होमोलॉगस ऑर्गन्स जिनको हम लोग कहते हैं. सिक्स्थ है, व्हाट आर द वेस्टिजियल ऑर्गन गिव टू एग्जांपल. ऐसे ऑर्गन जो कि पहले ऑर्गेनिज्म से जो था वो बहुत ज़्यादा यूज होते थे, लेकिन अब आगे जो नए ऑर्गेनिज्म है उनमें उनके जो है वो ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन वो जो है वो अभी भी जो है वो रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास अपेंडिक्स है, टेल बोन है, तो ये सारे जो है ये कॉमन एग्जाम्पल है वेस्टिजियल ऑर्गन्स की. सेवंथ है, हाउ आर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रिफ्लेक्टेड इन डीएनए एंड प्रोटीन. अगर हम डीएनए एंड प्रोटीन को देखें तो इनको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक्स कहते हैं, क्योंकि इनके जो जेनेटिक मटेरियल या इनका जो मटेरियल होता है वो चेंज नहीं होता. तो इनको देखने से और कंपैरिजन से हमें ये पता चलता है कि कौन सी जो स्पीशीज है वो क्लोजली रिलेटेड है और कौन सी जो है वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है. एट्थ है, स्टेट द हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम. हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज और एलील्स और जीनोटाइप है वो रिमेन रहते हैं, कांस्टेंट रहता है ओवर जनरेशन ऑफ जनरेशन, जब तक उसके अंदर कोई जो है वो एजेंट्स एक्ट ना करें. और वो जो एजेंट्स हैं वो हमारे पास जो है वो म्यूटेशंस होते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह शामिल है. नाइन्थ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेंजर स्पीशीज एंड थ्रेटेंड स्पीशीज. ऐसे स्पीशीज जिसको खतरा हो इंडेंजर बनने को उसको हम लोग थ्रेटेंड स्पीशीज कहते हैं, और जो स्पीशीज जो है वो एक्सटेंशन के करीब हो जाए, इनकी ऑन द एज ऑफ एक्सटेंशन हो, उसको हम लोग एंडेंजर स्पीशीज कहते हैं. नेम एनी 5 स्पीशीज दैट आर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान. अब इसमें हमारे पास चीता, टाइगर, एशियन लाइन है, इंडियन राइनो, चीर, फिजन. तो ये तमाम 5 स्पीशीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गए पाकिस्तान में. तो इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर.